औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ पॉइंट बाय सर एजाज से एक दफ़ा फिर आपको वेलकम करते हैं। जी बेटा, कैसे हो आप सब लोग? आई विल होप कि यू विल बेटर। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी न्यू नाइन्थ की जो बुक है उसके कंटिन्यूसली लेक्चर चल रहे हैं। तो लास्ट एक्सरसाइज हमने 1.2 उसको फिनिश किया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से और प्यार मोहब्बत से हम एक नई एक्सरसाइज 1.3 उसका आगाज करेंगे। ठीक है, और मेरी फुल कोशिश है कि आसान से आसान तरीके से आपको डिलीवर करूं, क्योंकि ये चैनल आपकी खिदमत के लिए है। चलें चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है क्या है? दिस सम ऑफ थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स इज 42। फाइंड दी थ्री इंटीजर्स। समझ लगी जी? वो क्या कह रहे हैं कि सम करो थ्री कंसेक्टिव इंटीजर। इंटीजर नंबर आपको पता होता है प्लस में जो होते हैं रियल नंबर, उनको वो कह रहा है कि प्लस करो और वो इक्वल के हो 42 के। ठीक है, उसके बाद वो आगे कंडीशन क्या लगा रहा है? फाइंड दी थ्री इंटीजर्स, यानी कि उसको सॉल्व करके उसके थ्री इंटीजर्स नंबर लाओ, मतलब के अंश लाओ। शाबाश। तो एक लिहाज से देखा जाए तो थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट भी है बट इजी है। ठीक है, परेशान नहीं होना जी। अब हम आते हैं लेट थ्री कंसेक्टिव इंटीजर आर। पहले तो क्वेश्चन ये है कि वो तीन इंटीजर नंबर कौन से हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, शर्त के मुताबिक, जिस तरह सवाल की शर्त है सॉल्यूशन लिखो। अब देखो कि फर्स्ट इंटीजर मैंने क्या लिया? एक्स। उससे नेक्स्ट क्या? एक्स प्लस वन, क्योंकि उसकी शर्त थी सम, यानी कि जो आप लेट करो उसके साथ सम आगे करो। तो फर्स्ट मैंने एक्स लिया, सेकंड क्या लिया? प्लस वन। शाबाश। और उससे नेक्स्ट जो थर्ड इंटीजर नंबर लिया एक्स प्लस टू, और इक्वल किसके कर दिया? 42 के। सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन है, अब देखो कि वेरी सिंपल है। एक्स एक्स वाले आपस में प्लस करो, एक्स एक्स 2x और प्लस 3x। 2 और 1 कितना बन गया? 3। इक्वल क्या है? 42। शाबाश, वेरी सिंपल। अब आपका नेक्स्ट क्या है? प्लस 3 जब इस साइड पे आएगा तो किस में हो जाएगा? -3 के अंदर। 42 में से जब 3 को लेस करें तो कितना आया? 39। अब 3 इधर मल्टीपल हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। जब 3 को 39 पे हम क्रॉस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 13। शाबाश। अब हमारे पास जो फर्स्ट इंटीजर नंबर आया है वो है x इक्वल टू 13। अब क्योंकि शर्त उसकी क्या थी? शर्त उसकी थी कि आगे थ्री डिजिट नंबर चाहिए। कितने? 3। तो एक तो हमारे पास आ गया है। अब हमने दूसरा कैसे फाइंड करना है? आपने क्या करना है कि x प्लस वन, एक्स प्लस टू, जो हमने ये वैल्यूज गिवन पहले बनाई हुई थी, उनके अंदर x की वैल्यू पुट करवा के अगले नेक्स्ट इंटीजर फाइंड कर लेते हैं। तो पहला क्या था? x प्लस वन। एक्स की जगह हमने क्या पुट किया? 13। 13 में जब 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 14। शाबाश। फिर x प्लस टू इक्वल क्या आ जाएगा? 13, क्योंकि इस x की जगह 13 पुट किया। 13 प्लस टू तो कितना हो जाएगा? 15। तो अब हमारे कितने? दो डिजिट ये इंटीजर फाइंड हो गए और फर्स्ट ये कितने हो गए? 3। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या आया? 13, 14 एंड 15। जी बेटा, कैसा लगा आपको? माशाल्लाह, ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट था। आई होप कि अल्हम्दुलिल्लाह आपको बहुत ही आसान समझ लगी होगी। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी डियर स्टूडेंट, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन की तरफ। तो इसमें वो क्या डिमांड कर रहे हैं? द डायग्राम शोज राइट एंगल्ड डेल्टा एबीसी इन विच द लेंथ ऑफ AC is √3 plus √5 centimeter. The area of delta ABC is 1 plus √15 cm का स्केयर। ये वैल्यू दे रहे हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ, किसकी लेंथ फाइंड करनी है? A√3 प्लस B√5। समझ लगी क्वेश्चन की? कि वो लेंथ दे रहा है, AC की दे रहा है, और द एरिया ऑफ, और उसका एरिया बता रहा है B इतना है। फाइंड द लेंथ ऑफ A एंड B।
अगर देखा जाए तो अब इसमें एरिया का फार्मूला यूज होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग की शेप में है, लॉन्ग में ये आ सकता है जी। वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स, वो कह रहे हैं कि वहां तक उसको सॉल्व करना है कि जहां हमें ये पता चल जाए कि ए एंड बी की वैल्यू इंटीजर्स में कब होगी। तो सबसे पहले जो हमारे पास वैल्यू गिवन है उसकी तरफ आते हैं। ये हमारे पास है ए सी इक्वल टू √3 प्लस √5 जो उन्होंने सबसे पहले दिया हुआ है, ठीक है। एरिया क्या है, एरिया जो उन्होंने बताया हुआ है 1 प्लस √15 cm का स्क्वायर। समझ लग रही है ना मेरी बात की। ए सी की भी वैल्यू गिवन है, एरिया भी गिवन है, तो फाइंड क्या करना है, ए बी। शाबाश, ए बी इक्वल टू क्वेश्चन साइन। अब एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया का फार्मूला हमारे पास ए बी के ऊपर बार मल्टीपल ए सी के ऊपर बार डिवाइड बाय क्या है 2। शाबाश। अब आपने क्या काम करना है, इसी फार्मूले के अंदर जो वैल्यू गिवन है वो पुट कर दो, आगे उसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। दैट्स क्वेश्चंस। एरिया का फार्मूला जी, एरिया की जगह जो उसकी वैल्यू थी 1 प्लस 15 अंडर रूट के अंदर वो पुट किया इक्वल टू ए बी, क्योंकि ये फाइंड करनी थी ये खाली रहेगी, मल्टीपल ए सी की जगह फर्स्ट रकम जो गिवन है क्वेश्चन के अंदर √3 प्लस 15 डिवाइड बाय क्या है 2। जी बेटा आगे जी, ए बी के ऊपर क्या है बार है, क्योंकि जो चीज हमने फाइंड करनी होती है उसको हम इक्वल के एक साइड पे अलहदा करते हैं। शाबाश। अब देखें कि ए बी का बार है वो उस साइड पे आ जाएगा, जब वो उस साइड पे आएगा तो जो 1 प्लस 15 है ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। शाबाश, 1 प्लस 15 ऊपर चला जाएगा और इधर से ए बी यानी कि रिप्लेस होगी। अब आपने क्या करना है, ए बी इक्वल टू 2 √1 प्लस 15 √3 प्लस √15 ये नीचे आएगा, क्योंकि जब एक चीज उधर से जाएगी वो ऊपर चली जाएगी, डिवाइड होता है ना, डिवाइड में आपको पता है नीचे वाली रकम ऊपर चली जाती है और ऊपर वाली रकम नीचे आ जाती है। शाबाश। तो √3 प्लस 5 नीचे आ जाएगा और यहां से 1 प्लस 15 ऊपर। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन। जी बेटा इसी को हम आगे कंटिन्यूसली लेके ए बी फाइंड करना है 2। अब हमारे पास वैल्यू गिवन ए बी की ये आई है, लेकिन इसके अंदर अभी इंटीजर नंबर नहीं आए। अब हम इसका क्या करेंगे, नेक्स्ट इसका कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे। यही रकम ली जी, इसका अब कॉन्जुगेट है 2, उसके बाद 1 प्लस 15 डिवाइड बाय √3 प्लस 15 5। जी कॉन्जुगेट का क्या मतलब है कि जो रकम हमारे पास नीचे है वो जाएगी नोमिनेटर, मतलब ऊपर प्लस है तो किस में चेंज हो गया माइनस, वही रकम डिनोमिनेटर के नीचे सेम। अब इस पूरी रकम को इससे मल्टीपल करना है और ये a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला है √3 √3 और √3 का होल स्क्वायर ये अलहदा आ जाएगा, √5 और √5 इसका होल स्क्वायर अलहदा आ जाएगा। अब आपने मल्टीपल कैसे करना है जी, 2 वैसे आ जाएगा, √3 को 1 से किया तो √3 माइनस वैसे, √5 को 1 से दिया तो √5 वैसे। अब इसकी बारी है प्लस वैसे 15 मल्टीपल 3। शाबाश। उसके बाद प्लस माइनस माइनस 15 को किससे किया 5 के साथ। जी बेटा अब आगे हम सवाल लेकर चलते हैं। ये हमारे पास 2 है, √3 वैसे माइनस √5 वैसे प्लस 15 मल्टीपल 3 45 यानी कि 15 को 3 से मल्टीपल किया तो वेरी सिंपल, यानी कि 15 को जब आपने 3 से किया तो 45 और 15 को जब आपने 5 से किया तो कितना आएगा 75। यहां तक कोई मसला नहीं होना चाहिए, इक्वल। जी बेटा उसके बाद ये जो हमारा स्टेप है इसके बाद आगे ये स्टेप मैंने सॉल्व किया है। अब देखें कि 2 वैसे आ जाएगा, ठीक है, √3 वैसे माइनस √5 वैसे 45 वैसे माइनस 75 वैसे। अब देखो कि ये प्लस का है ये माइनस का है, माइनस प्लस माइनस 5 में से 3 निकाला तो कितना आता है 2, क्योंकि माइनस की ग्रेटर वैल्यू है तो साइन क्या आएगा माइनस का, 2 से क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बचा माइनस, ये स्टार्ट में लग गई, ऊपर सिंपल रकम। शाबाश, √3 माइनस √5। अब
मोस्ट इंपोर्टेंट एक और पार्ट आ गया है। अब 45 था, 45 को जब हम सॉल्व करेंगे, 45 को 3 पे जब करेंगे तो 15 जी, उसके बाद फिर 3 पे करेंगे तो 5। अब देखो कि 3 2 टाइम मल्टीपल 5, 3 की 2 मल्टीपल 5, शाबाश। इसी तरह 75 का जब हम करेंगे, जी बेटा ये 5 पे जाएगा, इसका भी 15, फिर 5 पे किया तो कितना आता है 3, तो ये भी 5 का स्केयर मल्टीपल 3, 5 का स्केयर मल्टीपल 3, शाबाश। अब स्केयर अंडर रूट से कैंसिल और उसका भी स्केयर अंडर रूट से कैंसिल। नीचे वाले स्टेप में आपने क्या करना है, इस माइनस को मल्टीपल भी करते हैं और जो रकम बचती है वो भी माइनस अंडर रूट 3 वैसे, माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 5 ऐसे, प्लस क्योंकि ये 3 कट गया बाहर आ जाएगा अंडर रूट 5। उसके बाद क्या है जी, माइनस माइनस प्लस, ये 5 कैंसिल बाहर और अंडर रूट क्या है 3। जी बेटा कोई मसला नहीं, शाबाश। आगे जी, अब ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है क्या जी, अब इसमें दो वैल्यू हैं, देखो जरा, ये अंडर रूट 3 है और ये भी अंडर रूट 3 है, ये अंडर रूट 5 है और ये भी अंडर रूट 5 है। 3 3 के साथ सॉल्व होगा और अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 के साथ सॉल्व होगा। जी बेटा सबसे पहले क्या है कि ये 5 अंडर रूट 3 है, प्लस में है, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 1 लेस हुआ तो 4 अंडर रूट 3, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, ये माइनस है ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस, 3 में से 1 लेस किया तो माइनस का 2 और अंडर रूट 5, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। ये हमारे पास जी ए मतलब ए प्लस बी अंडर रूट 5 के अंदर आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद की जा सकती है कि अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन लॉन्ग था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया है। तो अब हम इनसे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की। जी डियर स्टूडेंट, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 1.3 का। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो सवाल में क्या कह रहे हैं, अ रेक्टेंगल हैज साइड्स ऑफ लेंथ, लेंथ उसकी कितनी है 2 अंडर रूट 18, शाबाश मीटर, एंड 5 माइनस 4 अंडर रूट 2 मीटर, यानी कि लेंथ और विड्थ बता रहे हैं। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी, शाबाश। अब एरिया फाइंड करना है हमने। क्वेश्चन फिर, अ रेक्टेंगल हैज साइड्स ऑफ लेंथ, ये लेंथ है और ये विड्थ है उसकी। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी अंडर रूट 2 वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स, वही जिस तरह पीछे हमने किए थे। तो सबसे पहले हम डाटा की तरफ आते हैं। लेंथ एल से हम इसको ले रहे हैं, इक्वल क्या है जी 2 प्लस 18। अब इसको पहले सॉल्व करो, मतलब कि शॉर्ट फॉर्म में 18 होता है 3 2 टाइम्स 9, 9 को 2 से मल्टीपल करो तो 18 बनता है, 3 की 2 मल्टीपल 2, ठीक है। तो ये फिर क्या होगा, जजर से ये क्या हो जाएगा कैंसिल, शाबाश, 3 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 2। ये थी हमारी लेंथ। नेक्स्ट जो वैल्यू उन्होंने दी है विड्थ, मतलब उसकी जो चौड़ाई वगैरह है, वो हमारे पास क्या है b इक्वल टू 5 माइनस 4 अंडर रूट 2। सबसे पहले इसकी इंटीजर फॉर्म में इसको लेके आते हैं। अब 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीपल 2, शाबाश, क्योंकि इसका हमने ओवर खत्म करना है। क्या खत्म करना है, ओवर, जजर खत्म करनी है। तो जब हम इसको 2 मल्टीपल 2 लिख लेंगे, अब एक कंसेप्चुअल बात, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन, कि ये जो 2 है ना, ये एक फुल डिजिट है। क्या है, फुल। अगर मैं कहूंगा कि इसके हाफ डिजिट करो, हाफ होता है अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 का क्या मतलब है 1/2, यानी कि एक चीज के कितने हिस्से 2, शाबाश। अब ये क्या है, ये 2 मुकम्मल डिजिट है, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2, हाफ और हाफ, ये हाफ और ये हाफ जब दोनों मल्टीपल होते हैं तो क्या बनता है 2, शाबाश। अब क्योंकि हमने इस 2 को इसके 2 हाफ लिए नीचे कैंसिल करने के लिए, एक 2 को वैसे रखा, इस 2 के 2 हाफ ले लिए, ये वाले, ये मैंने लिख दिया है, डिवाइड बाय अंडर रूट क्या है 2, ये अंडर रूट 2 अंडर रूट से क्या हो जाएगा कैंसिल। अब हमारे पास b इक्वल टू 5 माइनस 2 अंडर रूट 2 बचेगा। ये हमने क्यों किया है, ताकि हमारे पास बटे के अंदर वैल्यू खत्म हो जाए, सिंपल इंटीजर में आ जाए। जी बेटा
नेक्स्ट अब हम हमारे पास क्या है, लेंथ भी आ गई और विड्थ भी। अब हम क्या है, जस्ट एरिया का फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला हमारे पास ये है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीपल विड्थ, शाबाश, यानी कि L मल्टीपल B। अब हमारे पास दोनों की रकमें हैं, L भी है और विड्थ भी है, सिंपल उसको मल्टीप्लिकेशन करके हम आंसर ले लेंगे। वेरी इजी क्वेश्चन जी। L हमारे पास था 2 + 3√2, ये वाली रकम 2 + 3√2 मल्टीप्लिकेशन विड्थ दैट वैल्यू 5 - 2√2। ठीक है, अब आपने मल्टीपल करना है जी। सबसे पहले आपने क्या किया, 2 के साथ फर्स्ट रकम को, ये इस 2 के साथ फर्स्ट रकम को और 3 के साथ सेकंड वाली रकम। ठीक है, वेरी इजी हो जाएगा। कैसे जी, जी डे स्टूडेंट, तो हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन करवाना है L मल्टीपल B। अब ये देखो कि ये वाला जो 2 है ये बाहर लिखा, उसके साथ हमारी जो फर्स्ट वैल्यू है 5 - 2√2 ये आ जाएगी। ठीक है, यानी कि इस 2 को पूरी से हम, उसके बाद क्या है, प्लस ये वाली सेकंड रकम 3√2, उसके साथ ये वाली अगेन मल्टीप्लिकेशन। ठीक हो गया, 2 5 ज़र 10, 2 2 ज़र 4√2, ये पार्ट क्या ठीक हो गया, प्लस 3 को 5 से क्या आ जाएगा 15, शाबाश, अंडर रूट साथ क्या है 2, प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़र 6। अब देखो कि ये भी अंडर रूट 2 है, ये भी अंडर रूट 2 है, तो अंडर रूट 2 का क्या आएगा, होल स्क्वायर। तो 10 वैसे, अब आपने क्या करना है, ये प्लस क्या है, ये माइनस क्या है, 15 में से 4 गया तो क्या आएगा 11 अंडर रूट 2, माइनस ये 6 है, ये पावर इससे क्या होगी कैंसिल, तो 6 2, यानी कि ये 6 बचा और ये क्या बचा 2। अब हमारे पास 10 है, प्लस 11 अंडर रूट 2 माइनस 6 को जब हम 2 से मल्टीपल करेंगे तो ये क्या आएगा 12। अब देखो कि उसने क्या फॉर्म मांगी थी कि a + b अंडर रूट 2, मतलब कि एक रकम इंटीजर में खाली आए और एक के साथ अंडर रूट 2 आए, तो इसमें जो पहले मर्जी लिख लिया करो, लेकिन हम पॉजिटिव वैल्यू को फर्स्ट लिखते हैं। तो अब हमने क्या किया, इस रकम को पहले ले लिया, 12 में से 10 को जब लेस करेंगे तो क्या आएगा -2। ये इसका जी है रिक्वायर्ड आंसर। देखो कितना माशाल्लाह सिंपल सवाल और वेरी इजी है। मेन चीज क्या थी, आपने L और B उसकी वैल्यू रकम इजी करनी थी। जब आपने इसकी वैल्यू अलग-अलग सेपरेट कर ली, देन एरिया का फार्मूला, फार्मूला क्या है ये वाला, बहुत आसान, L को किससे B से मल्टीपल करना है, और मल्टीपल जरा ध्यान से करना, और हमारा क्या फाइंड हो जाएगा एरिया। चलते हैं जी अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।